दोस्तों बचपन से ही हमारे दिमाग में बहुत से विचार डाल दिए जाते हैं, वो भी हमारी इजाज़त के बिना। हमें पता भी नहीं होता कि इनका असल मतलब क्या होता है, इनका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है। हम भी बिना सोचे समझे उन पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन अब अगर हम उन विचारों का प्रैक्टिकल मीनिंग जान जाएं तो हो सकता है उन विचारों पर आपका भरोसा डगमगा जाएगा। इस वीडियो में हम कुछ बहुत मशहूर विचारों के प्रैक्टिकल मीनिंग पर बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, सावधान होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अकेला चलना सीखो। पहले तो उस आदमी को पकड़ो जिसने कि ये विचार दिया है कि अकेला चलना सीखो। उस आदमी को पकड़ो और रात के 12 बजे घने जंगल में उसको अकेला छोड़ दो। जब आप सुबह उससे मिलेंगे तो आई गारंटी रात का अंधेरा छोड़ो, दिन के उजाले में भी वो अकेला नहीं 4 लोगों को साथ लेकर बैठेगा। अकेला चलना कमाल नहीं होता है, लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना कमाल होता है। अकेला तो कोई भी बढ़ सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। अगर आपसे भी कोई मर्द ऐसा कहे कि मर्द को दर्द नहीं होता तो उसी मर्द की उंगली पकड़कर पूरी ताकत से इस तरह से मोड़ दो। इतनी तेज दर्द होगा कि 25 गालियां तो वो आपको एक सांस में दे देगा, वो भी नई नई गालियां। तो ये कहना गलत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। हर मर्द को दर्द होता है। मर्द है, कोई टीन का डब्बा नहीं है जो दर्द नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भैया कोशिश करने वालों की ही हार होती है। जब भी हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सिर्फ 10% चांसेस होते हैं कि हम उसमें कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम किसी काम को करने से पहले अगर 100% हम श्योर हों तो आई गारंटी 99% चांसेस हैं कि हम उस काम को पूरा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना। और अगर डॉक्टर कहे कि भैया कोशिश करके देखता हूँ, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे? पहली फुर्सत में वहाँ से निकल लेंगे। तो भैया कोशिश करने से कुछ नहीं होता। कोई भी काम करने के लिए हमें 100% श्योर होना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। खुशियां बांटने से खुशियां नहीं बढ़ती, दुश्मन बढ़ते हैं भैया। जब आप हर वक्त अपनी तारीफ करते रहेंगे, अपनी कामयाबी लोगों को बताते रहेंगे तो लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाएंगे और वो भी इस बात से परेशान हो जाएंगे कि सारी कामयाबियां, सारी खुशियां तेरे ही पास है तो हम दुनिया में क्यों हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार खुशियाँ बांटने से खुशियाँ ही मिले। कभी कभी खुशियाँ बांटने से दुश्मन भी मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नफरत करने वालों पर ध्यान मत दो। भैया नफरत करने वाले वो लोग होते हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले और कब मैं इसका चौका बना दूं। जो आपके साथ हैं उन लोगों पर चाहे ध्यान दो या मत दो, लेकिन जो लोग आपसे नफरत करते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जहां उनको मौका मिला वो आपको फुटबॉल बना देंगे। कुछ लोग कहते हैं हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। पता नहीं किस गधे ने, किस बेवकूफ़ ने ये लाइन लिखी थी। क्या जीतने के लिए हारना ज़रूरी होता है क्या ये पॉसिबल नहीं है कि किसी इंसान के अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो पहली बार में ही जीत जाए? तो क्या उसके लिए हारना ज़रूरी होगा? क्या उसको बाजीगर नहीं माना जा सकता? ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप मेहनत करते हैं तो हो सकता है पहली बार में ही आप कामयाब हो जाएं और पहली बार में ही आप जीत जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे भैया, अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है तो ऐसे पाने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा तब है जब बिना कुछ खोए आप कुछ हासिल करें, कुछ पा लें। आप मार्केट जाते हैं, आप 10 रुपये का नोट दुकानदार को देकर एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं। तो क्या चिप्स का पैकेट खरीदकर आपको ऐसी खुशी होगी कि आपने कोई ओलंपिक्स में मेडल जीत लिया? बिल्कुल खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं और सामान खरीदा है। हाँ, खुशी तब होती जब वो चिप्स का पैकेट या फिर उसकी जगह कुछ और आपको किसी चीज़ में इनाम में मिला हो। आपने किसी कला का प्रदर्शन किया, आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें आपकी कला को देखते हुए आपको इनाम दिया गया, तो उस बात की खुशी बनती है, क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ खोया नहीं है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर अपनी कुछ कला दिखाई है तो वो कला आपके पास से गायब थोड़ी हो गई, आपके पास अभी भी है, लेकिन वहाँ पर आपको वो इनाम लेने के लिए कुछ देना नहीं पड़ा है। तो अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है तो ऐसे पाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है वीडियो में कुछ तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और मोटिवेशनल फ़नी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।